नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको पूरी थ्योरी सिखाई थी, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से बनाया जाता है। आज मैं आपको इसकी कटिंग सिखाने वाली हूँ और अगर आपको किसी भी तरीके का ब्लाउज सीखना है तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ ताकि मैं उस पर जल्दी से वीडियो बनाऊँ। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इसका मेज़रमेंट लिखा हुआ है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, ये आपको पहले नाम लिख लेना है जो भी आपको ब्लाउज़ बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो डीप नेक रखना है मुझे, विदाउट स्लीव चाहिए। आप चाहो तो स्लीव भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। बैक ओपन रहेगा हमारा और प्रिंसेस कट हमें ये बनाना है। तो जो भी आपको चाहिए जिस तरह का बनाना है वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेने हैं जो भी आपको अपने ब्लाउज़ में चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट दिखाऊंगी। आपका जो भी मेज़रमेंट होगा इसी तरह से आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर है फुल शोल्डर मेरे 14.5 है, ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है और बैक की लेंथ है 13.5। नेक की लेंथ है फ्रंट में 7 इंच और बैक में है 11 इंच जो मुझे चाहिए। शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, चेस्ट है 33। तो 33 में प्लस 1.5 करेंगे हम, ये लूजिंग देंगे हम 1.5 की, तो यहाँ पर 34.5 आ जाएगा। इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.6 आएगा। ये हम पहले ही करके लिख लेंगे ताकि हमें बाद में ना करना पड़े। और वेस्ट है 27, डिवाइड करेंगे 4 से तो 6.7 आएगा। अब एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 7 इंच और जो भी हमारा आएगा ना उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से और 2 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो मेरा आया है 3.5 और रेडी शोल्डर है यहाँ पर मेरा 2 इंच जो मुझे इसमें चाहिए। ये हमारा अलग अलग हो सकता है अपने ब्लाउज़ के हिसाब से, तो मुझे 2 इंच चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिख लिया है। तो ये है मेरे यहाँ पे मेज़रमेंट। अब देखो आपको किस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें, पहले तो मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूँगी आपको। देखो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर हमारा, जैसा आपको चाहिए वो आपको ड्रॉ कर लेना। देखो मुझे यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक चाहिए, स्लीवलेस चाहिए और प्रिंसेस कट होगा, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से लुक आएगा इसका। अब बैक पार्ट देखो हमारा डीप रहेगा नेक और यहाँ से हम रखेंगे ओपन बैक से, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब देखो जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हो तो उसमें आपको 2 मेज़रमेंट निकालने होते हैं, ऐसे अंदाजे से नहीं लेने हैं आपको। यहाँ पर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो वो हमारे जो शोल्डर है और आर्म होल है ये आपको अपने फॉर्मूला के हिसाब से निकालने हैं। तो उसके लिए मैंने चार्ट बताए हैं आपको, बहुत सारे मेरे पास चार्ट हैं, तो वो आपको सब ले लेने हैं पहले। यहाँ पर मेरे पास ये देखो चार्ट है और ये इस तरह से ना जितना भी आपको शोल्डर रखना है रेडी शोल्डर उसके हिसाब से है ये चार्ट हमारे पास। ये 7 चार्ट है, शायद 6-7 चार्ट है मेरे पास और ये सब मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है ईजी स्टिचिंग, वहाँ पे आप मुझे डीएम करोगे ना, मैसेज करोगे तो वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो जो भी मुझे मैसेज करता है कि हमें चार्ट चाहिए मैम, तो मैं उनको सारे चार्ट सेंड कर देती हूँ। तो आपको ये ले लेने हैं क्योंकि इसी से आप यहाँ पर निकाल पाओगे। तो अब आइए हम सीखते हैं कैसे निकालना है आपको अपना शोल्डर, फॉर्मूला लगा करके शोल्डर। देखो अब शोल्डर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी है। आपने डिसाइड कर ली रेडी शोल्डर आपको कितना चाहिए, नेक का डीप आपको कितना रखना है और नेक की शेप आपको कौन सी रखनी है। ये तीनों चीज़ें आपको लिख लेनी है। अब इसके बाद आपको लेना है चार्ट। चार्ट आप कौन सा लोगे, जो भी आपका रेडी शोल्डर वाला चार्ट है। तो यहाँ पे 2 इंच वाला आपको लेना है क्योंकि हमें 2 इंच रखना है, तो इसलिए मैंने रेडी शोल्डर 2 इंच वाला यहाँ पर लिया है। 2 इंच है, 2.25 है, 2.5 है और 2.75 है। अगर इतना आपको शोल्डर रखना है अपना रेडी तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। अब यहाँ पर देखो नेक का डीप हमारा कितना है, 7 इंच। तो अब हम यहाँ पर नेक का डीप में देखेंगे 7 इंच कहाँ पे है। ये देखो 2 जगह यहाँ पे 7 आ रहा है, 6.5 to 7 और 7 to 9। तो हम ये वाला देखेंगे क्योंकि जिसमें पहले दिया है वही वाला हमें देखना है। तो नेक का डीप है हमारा 7, तो हम इस लाइन में देखेंगे। अब शेप कौन सा है हमारा, स्वीट हार्ट। तो अब यहाँ देखेंगे, अब इस पे आपको पॉइंट, इसके ऊपर आपको यहाँ पर फोकस रखना है। और अब यहाँ पर अब इसमें देखेंगे इस लाइन में
कौन सा आ रहा है, तो ये है -2.5, तो ये आ रहा है -2.5। मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपका जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको ऐसे ही अगर आपका नेक का डीप 5.5 या 6.7 जितना भी हो तो आपको उसी लाइन में देखना है। मान लो आपका जो नेक का डीप है 5.5 है तो आप इस वाली लाइन में देखोगे, और नेक का शेप आपका यू है तो आप यहाँ से इसमें देखोगे, ठीक है। तो आपका आएगा -1.5, समझ गए। और मान लो आपका नेक का डीप है 9 to 11 तो आपको यहाँ रखना है, और नेक का आपका शेप है स्क्वायर नेक तो आपको यहाँ से चेक करना है और फिर इसमें आना है, तो ये आपका आएगा -3। इस तरह से आपको ये वाला चार्ट देखना होता है। आपके नेक की शेप यहाँ पर बनी हुई है, जो भी आपको शेप चाहिए तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। समझ में आया। और कोई भी डाउट हो मुझे, अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए कि रेडी शोल्डर आपको कैसे देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इस पर ना सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ताकि आपको ना चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे -2.5 आया हमारा, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब जो हमारा फुल शोल्डर है, जो भी आपका फुल शोल्डर आएगा, मेरा है 14.5, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 2.5 जो अभी हमने यहाँ पे निकाला। ये हमें माइनस करना है क्योंकि हमें शोल्डर माइनस चार्ट है ना ये हमारा, तो हमें तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमें इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 इंच। तो 12 में, क्योंकि अब ये हमारा टोटल फुल शोल्डर आया है, अब क्योंकि हम हाफ करके मार्क करते हैं तो हमें डिवाइड 2 करना है, तो डिवाइड 2 करके हमारा आएगा 6 इंच। तो ये हमारा शोल्डर आया, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है शोल्डर। तो ये हमारा शोल्डर आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है अपना आर्म होल। आर्म होल के लिए क्या करना है, आर्म होल के लिए देखो 2 है। ये हमारे पास चार्ट मैंने आपको जो दिए 2 चार्ट है, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट और एक है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट। अगर आपका ब्लाउज़ का नेक डीप है तो आप ये वाला डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट देखोगे, और अगर आपका ब्लाउज़ का नेक पैक में आता है, पैक मतलब छोटा है, तो फिर आप कौन सा वाला चार्ट देखोगे, पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डीप नेक में कौन सा है और पैक नेक में कौन सा है, तो आपको सिंपली ये चार्ट देखना है। देखो ये वाला नेक डीप ही हमारा 5.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 इंच तक जो भी आएगा हमारा वो पैक नेक में जाएगा, और 5.5 से 11 से जितना भी ज़्यादा आएगा वो सब हमारा आएगा डीप नेक में। इतना समझ में आया। डीप नेक में यहाँ से जितना भी आगे आप बढ़ा लो सब डीप नेक में जाएगा, और 5 इंच तक हमारा पैक नेक में रहेगा। ये भी क्लियर हुआ आज आपको पॉइंट। अब देखो हमें देखना है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट। अब ये वाला चार्ट आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर आपकी चेस्ट का साइज़ लिखा है, ये है आर्म होल फॉर्मूला। तो जो भी आपकी चेस्ट जिस लाइन में आएगी उसके सामने जो फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पर आई है, सेकंड वाली लाइन में हमारी यहाँ पर चेस्ट आएगी, 33 हमारी चेस्ट है, तो इस वाली लाइन में हम चेक करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है वो है चेस्ट डिवाइड 6 + 0.50। तो ये वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला आएगा वो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो चेस्ट, तो चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड 6 करेंगे प्लस 0.5 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5.5 + 0.5 कर देंगे तो ये आएगा हमारा 6 इंच। ठीक है, तो आर्म होल हमारा आ गया है यहाँ पे 6 इंच, शोल्डर भी 6 इंच आ गए हैं। अब हम बैक पार्ट में भी सेम इसी तरीके से चेक करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, सेम ही है। नेक का डीप हम यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे तो ये 11 इंच मैंने लिया है, और नेक की शेप हम यहाँ पर यू रखने वाले हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट की तीनों चीज़ें हमने पहले से डिसाइड कर ली है। अब हमें यहाँ पर चार्ट लेना है अपना, और अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो नेक का डीप हमारा कितना है 11 इंच, तो 11 से ज़्यादा अगर हमें देखना है तो इस वाली लाइन में देखेंगे। और नेक का शेप कौन सा है हमारा यू, राउंड शेप, तो हम जाएंगे इसमें। तो ये क्या है -3.5, यहाँ पे हमारा ये वाला आ रहा है, तो -3.5 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फुल शोल्डर हमारा 14.5 है, -3.5 करेंगे तो 11 इंच आएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो इस वाले में बैक वाले पार्ट में हमारा शोल्डर 5.5 आएगा।
फ्रंट में 6 इंच आया है। तो आप सोचोगे अलग अलग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो रेडी शोल्डर है वो सेम होने चाहिए, वो आपको अलग अलग नहीं लेने, वो सेम ही रखने हैं, तभी तो हमारे शोल्डर जॉइंट होंगे। आप अलग अलग इसको नहीं रख सकते, कम ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर कैसे जॉइंट करोगे। बाकी और चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हो, नेक की शेप आप चेंज कर सकते हो, नेक का डीप आप चेंज कर सकते हो, पर रेडी शोल्डर आपको सेम ही रखने हैं, ठीक है, दोनों पार्ट में। यहाँ तक आए। अब डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो ये भी हमारा डीप में है, तो सेम यही फॉर्मूला जो हमने इधर लगाया था वो इधर लगेगा। तो चेस्ट 33 है, डिवाइड 6 प्लस 0.5, तो 5.5 आएगा हमारा यहाँ पर। 33 को डिवाइड जब हम 6 से करेंगे 5.5 आएगा, प्लस 0.5 करेंगे तो 6 इंच हमारा आर्म होल आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया शोल्डर कैसे निकालना है और आर्म होल हमें कैसे निकालना है। तो ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना। अब ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया है, मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया है, और यहाँ पर मैंने ना इसकी थ्योरी लिखी हुई है, ब्लाउज़ की थ्योरी। तो ये देखो, जब आप सीख रहे हो आपको ऐसे ही सीखना है, इस तरह से ब्लाउज़ बनाना। तो उसके लिए ना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, और शुरू में ना समझने में और याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप कम से कम 3 से 4 बार एक ही वीडियो को देखना, तब जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और जब आप कटिंग करने बैठोगे ना, तो इसके बाद क्या करना था तो ये भूल जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लाउज़ की थ्योरी लिख लेनी है। तो आप पहले से सारी चीज़ें लिख के रखोगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद जब आप कटिंग करने बैठोगे तो आपको पता है कि आपको पहला पॉइंट क्या करना है। अच्छा, ऑन फोल्ड साइड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ब्लाउज़ की लेंथ +1 करके हमें मार्क करना है, ब्लाउज़ की लेंथ प्लस मार्क करना है हमें 1 करके। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, इसमें देखते जाना है और आपको कटिंग करते जाना है। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपको ऐसे सीखना है तो ब्लाउज़ की थ्योरी इस वीडियो के बाद मैं लाऊंगी, तो आप इसे ज़रूर से देख लेना और सब आप अच्छे से लिख लेना। देखो, मैंने हिंदी में लिखा है, अगर आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हो। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सब बनाया हुआ है बहुत ही अच्छे से, बहुत मेहनत की है मैंने इसे बनाने में आपके लिए। तो अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से जो सिंपल चार्ट का पेपर आता है अब उस पर भी कटिंग कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको सिंपल मार्क करना है, स्ट्रेट मार्क करना है आपको। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट मार्क कर दूँगी। ये स्ट्रेट मार्क हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो बाकी के निशान है ना वो बिल्कुल सही लगे। एक स्ट्रेट मार्किंग हमें करनी है ये बंद वाली साइड से, ठीक है। अब पहले हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। और ये क्योंकि बैक वाला पार्ट है और हम बैक से ओपन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको इस साइड 0.5 आपको यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है। ये आपकी मर्जी है, आप पेपर के ऊपर भी रख सकते हो, डायरेक्ट आप पेपर के ऊपर कटिंग करके फैब्रिक के ऊपर अलग से भी मार्जिन दे सकते हो। पर इसमें ये है कि अगर मान लो आपने कट कर दिया और आप फैब्रिक के ऊपर जब कटिंग करोगे तो तब भूल जाओ मार्किंग करना, तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले पेपर पर ही कर लो। तो देखो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से एक स्ट्रेट मार्क कर दिया। अब आपको इंची टेप लेना है। अब आपका जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है उसमें 1+ करके मार्क कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 14 इंच हमारी लेंथ है, तो 15 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो 15 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरह से यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, ये 2 मार्किंग यहाँ पे कर दी मैंने। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना है हुकाई की पट्टी के लिए, तो वो हम कितने लेंगे, 1/2 इंच ले लो आप, 0.3 भी ले सकते हो, मैं 1/2 इंच लूँगी। तो यहाँ से 1/2 इंच पर मार्क कर दूँगी मैं। अभी मार्किंग को आपको ऐसे मिला देना है।
ये देखो मार्किंग हमने यहाँ पर मिला दी, हमारी हुकाई की पट्टी के लिए है। अब मैंने कॉपी में पहले से सब कुछ लिख करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आती है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आप किसके बाद क्या निशान लगाना है, तो आप पहले से लिख करके रखें। उसके लिए ना आपको बहुत इजी हो जाएगा। जब आप पहले से लिख के रखोगे तो आपको कॉपी में देखना है और इस पर निशान लगाते रहना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने 0.5 ये भी लगा लिया। अब आपका जो शोल्डर है, अब आपका जो फुल शोल्डर है वो कितना है, आपका सबका अलग अलग आएगा। जो भी आपका फुल शोल्डर आएगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम हाफ करके यहाँ पे मार्क करते हैं ना, फुल शोल्डर का हम हाफ करके करेंगे। तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 14.5, उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 7.2 आएगा। तो यहाँ पर हम 7.2 पर मार्क कर देंगे, ऐसे 7.2 पर ये हमने यहाँ पर मार्क कर दिया 7.2 पर। ये वाला छोड़ करके यहाँ से मार्क करना है हमें, ये इंक्लूड नहीं करना है, ये हमारी एक्स्ट्रा की पट्टी है। अब यहाँ पर हमने जो मार्क किया, अब यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है। ये सबके लिए फिक्स है, 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पर हम नेक की विड्थ का मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। यहाँ से यहाँ पर 2.5 इंच पे मैंने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में ऐसे मिला देंगे, ऐसे, ठीक है। ये जो हमने 1 इंच डाउन किया था इससे हम चौड़ाई को मिला देंगे। अब यहाँ आर्म होल की हमको मार्किंग करनी है। अब आर्म होल की मार्किंग आप कैसे करोगे, अब ये आपको, इसके लिए आपको आर्म होल का चार्ट देखना पड़ेगा। अब उसमें भी 2 चार्ट हमारे पास है, एक है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला और एक है पेक नेक आर्म होल फॉर्मूला। डीप नेक वाला आपको तब देखना है जब आपका ब्लाउज डीप नेक होगा। अब क्योंकि हमारा ब्लाउज डीप नेक है तो हम डीप नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे, और आपका ब्लाउज पैक नेक हुआ तो आपको पैक नेक वाला फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में ही मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझा दी है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे फॉर्मूला देखना है और किस तरह से आपको निकालना है। तो मेरा जो आर्म होल आया था वो आया था 6 इंच। तो मैंने यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है। अब मुझे बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल कॉपी में देखना है और सीधा मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ पर हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है यहाँ पर आपको अपना इंची टेप रखना है और 6 इंच पर एक मार्क कर देना है, ऐसे। ये तो ये वाली हमारी हो गई है चेस्ट लाइन। अभी आपको स्ट्रेट नहीं करना है, ये आपकी चेस्ट लाइन बन गई है। आप चाहो तो देखो यहाँ से एक बार नाप लो, ये कितना है, ऊपर से 7, तो यहाँ से 7 इंच पे, ताकि हमारे जो मार्किंग है वो बराबर हो, इसलिए मैंने ये दोनों साइड मार्क किया है। देखो यहाँ से अब ये हो गई है आपकी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के बाद आपका जो भी चेस्ट होगा, जितना भी आपका राउंड आया है चेस्ट का, उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और उसमें -5 हमें यहाँ करना है। अब -5 हम क्यों करेंगे, इसके लिए हमारे पास चार्ट है, उसमें देख करके हम करते हैं। तो वो चार्ट मैंने शुरू में आपको दिखा दिया था। और अगर हमारी बेल्ट 2 इंच या उससे कम होगी तो हम यहाँ पर चेस्ट में -5 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें -5 करना है। अगर हमारी जो बेल्ट है, क्योंकि हमारी बेल्ट 2 इंच की है, तो 2 इंच हो या उससे कम हो तो आपको यहाँ पर -5 करना है, क्योंकि ज़्यादा डीप होगा नेक तो फैलेगा, तो फैलेगा यहाँ से चेस्ट के साइड से तो लूज़ हो जाएगा, इसलिए हमें 0.5 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पर 33, डिवाइड करेंगे 4 से और -5 करेंगे, मतलब 0.5 करेंगे, हाफ इंच माइनस कर देंगे तो 7.7 आएगा। अब 7.7 पे हम मार्क करेंगे। 7.7 पे हमने यहाँ मार्क किया और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। आप 2 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो, मैंने 1.5 इंच लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने मार्क कर दिया। अब आपको यहाँ पर अपनी कमर का निशान लगाना है, ठीक है। अब आपकी वेस्ट कितनी है, जो भी आपकी वेस्ट होगी उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और डायरेक्ट यहाँ पे मार्क करना है। अब आपको इसमें कुछ भी माइनस या प्लस नहीं करना है। तो मेरी कमर यहाँ पर है 27, डिवाइड 4 करेंगे तो 6.7 आएगा। तो 6.7 पर हम ये मार्क कर देंगे।
और यहाँ पर आप चाहो तो डार्ट भी डाल सकते हो। डीप नेक है, मैं डार्ट नहीं डालूंगी, उसके बाद भी अच्छा बनेगा। ठीक है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। अब इन दोनों मार्किंग को आपको आपस में ऐसे मिला देना है। इस तरह से करके आपको ये मार्किंग मिला देनी है। अब यहाँ तक हुआ। अब हमें लेना है अपना शोल्डर। शोल्डर के लिए आपको शोल्डर वाला चार्ट देखना पड़ेगा, पर उससे पहले आपको शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 3 मेजरमेंट कौन से हैं? पहला कि आपका रेडी शोल्डर कितना है, नेक की डीप कितनी है और नेक की शेप कौन सी है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 2 इंच का, नेक का डीप हमारा 11 है और नेक का जो शेप है वो यू है बैक पार्ट में। तो अब यहाँ पर चार्ट हम देखेंगे। चार्ट देखने के बाद हमारा कितना आया था? -3.5 आया था। तो -3.5 को हम फुल शोल्डर जो हमारा है उसमें से माइनस करना है और जो भी आएगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। पहले हम वो डिटेल से समझ चुके हैं, तो अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, वरना आपको सीधा देखना है, सीधा मार्क करते रहना है। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 5.5। तो अब आपको लेना है इंच टेप यहाँ पर और यहाँ से 5.5 पर एक मार्क करना है। ये 5.5 पर ये मार्क किया आपने, यहाँ पर भी हम कर देंगे और ये आपको इस तरह से बराबर से यहाँ पर एक लाइन बना देनी है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5.5 पर हमने ये मार्क कर दिया। अब ये जो आपका आर्म होल आया है इसको आपको हाफ करना है, इसका सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ये मार्क किया। अब यहाँ पर आपको अपना आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखना है। यहाँ पर आपको कितना क्रॉस जाना है उसके लिए आपको चार्ट देखना है। तो चार्ट में हमारा कितना आया था? फ्रंट पार्ट में आया था 0.75 और बैक पार्ट में आया था 1 इंच। तो क्योंकि हमारा बैक पार्ट है तो हम 1 इंच पर ये मार्क कर देंगे। तो यहाँ से 1 इंच पर हमारा ये ऐसे मार्क हो जाएगा 1 इंच पर। अब यहाँ से आपको इस तरह से इसको मिला देना है ऊपर तक। तो इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे और ऐसे ये हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो ये जो यहाँ तक है ये जितना है उतना ही आपको इधर नाप के, अब ये जो हमने यहाँ पर शोल्डर ये इस तरह से डाउन किए था ना, ये आपको बिल्कुल बराबर कर देना है इस तरह से। ये आपको बराबर कर देना है यहाँ से, तो हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? अगर आपका नेक डीप है बैक का तो आपको एक और यहाँ से थोड़ा और माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा वो भी मैं समझाऊंगी। अगर आपका नेक डीप नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे? तो हमें कितना माइनस करना है? अब ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ये वाली, ये हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर हम स्केल अपना इंच टेप रखेंगे 1/2 इंच ऊपर। अब 1/2 इंच ऊपर से हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा नेक की लेंथ कितनी है। अगर ये जो इंच टेप हमने यहाँ पर रखा है, अगर आपकी नेक की लेंथ, जैसे यहाँ से आप लेंथ का मार्क करोगे तो इससे ऊपर ही है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे नीचे जा रहा है, इतना भी कितना भी नीचे जा रहा है, तो आपको यहाँ पर 0.5 माइनस करने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 0.5 माइनस करना है। और अगर आपकी जो बेल्ट है रेडी बेल्ट वो 1 इंच या उससे भी कम है या आप डोरी बना रहे हो तो आप यहाँ पर 0.75 भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, जितना डीप होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमारा जो नेक की लेंथ है वो 11 इंच है, तो वो यहाँ से काफ़ी लॉन्ग जाएगी, तो मतलब इससे तो नीचे ही है। ठीक है, इससे नीचे ही आ रही है, तो हमें 0.5 और कम करना पड़ेगा ऊपर। इससे क्या होगा? अगर हम डीप नेक बनाएंगे उसके बाद भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। ये देखो, यहाँ से हमने 0.5 और मार्क किया 1/2 इंच और फिर इसको हम मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर 0.5 पर और मार्क कर दिया है और इसको हम, ये पूरा हमारा कटिंग में जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद आपका यहाँ पर शोल्डर नहीं गिरेंगे।
अब देखो यहाँ से अब आपका रेडी शोल्डर कितना था, हमारा था रेडी शोल्डर 2 इंच, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 3 इंच हो जाएगा। तो 3 पर हम यहाँ मार्क कर देंगे। अब 1 प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर भी जाएगा सिलाई में और हाफ इंच हमारा इधर भी जाएगा सिलाई में, तो इसका मतलब हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आपका जो भी रेडी शोल्डर होगा उसमें आपको 1 प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारे नेक की और ये जो बाकी बचेगी हमारे नेक की विड्थ हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे लंबाई का मार्क करना और फिर नेक की शेप देनी है, वो सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अब इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला हमें नहीं चाहिए, हमारा कटिंग में जाएगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आए। तो ये देखो ये पूरा हमारा कटिंग में चला जाएगा। और जब अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी उसे इसके ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ पर फाइनल हम कटिंग करेंगे और उसके बाद हम नेक की यहाँ पर लेंथ वगैरह का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपका जो भी फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर का आपको हाफ लेना है। दोबारा सेम ऐसे ही 14.5 मेरा फुल शोल्डर है, उसका हाफ हम लेंगे तो 7.2 आएगा। तो 7.2 पर हम ये मार्क कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पे आपको 1 इंच डाउन जाना है और ये किसी भी साइज़ के लिए आप बना रहे हो आपको ऐसा ही करना है। अब यहाँ से 2.5 इंच का हम नेक का विड्थ लेंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है। अब इस मार्क को इस मार्क से हमें मिलाना है इस तरीके से, ये हमने मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा आर्म होल कितना है, तो आर्म होल जानने के लिए हमें आर्म होल फॉर्मूला देखना पड़ेगा दोबारा से। तो आर्म होल फॉर्मूला देखने के बाद हमारा कितना आया था, 6 इंच आया था। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर नापेंगे 6 इंच पे, ये मार्क कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट मार्क कर देना है, ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई, ठीक है। ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई है। अब चेस्ट लाइन बनाने के बाद आपको चेस्ट की मार्किंग करनी होती है और चेस्ट हमारी कितनी थी 33, उसे हम प्लस करेंगे 1.5, क्योंकि हमें लूजिंग देनी होगी तो लूजिंग हम 1.5 की देंगे। आपको 1.5 की ही लूजिंग देनी है, ठीक है। और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा कितना आएगा 8.6। तो 8.6 पर हम यहाँ मार्क कर देंगे। तो 8.6 पर ये आया हमारा 1.5 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो, मैंने 1.5 इंच लिया है, ठीक है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ पर हमें शोल्डर -4 देख करके शोल्डर निकालना है। तो हमारा शोल्डर कितना आया था 6 इंच। तो यहाँ से अब हमें निशान लगाना है 6 इंच पर। तो 6 इंच आया यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे 6 इंच पे, ताकि हमारी मार्किंग बराबर हो। और अब इसे हमें ऐसे स्ट्रेट मिला देना है, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने मिला दिया 6 इंच पर। और अब इसका हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर ऐसे निकालेंगे हम और एक सेंटर पे मार्क कर देंगे, ये हमने मार्क किया। अब अंदर की साइड 0.25 हमें अंदर जाना है, 0.25 हमें अंदर जाना है, ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। अब इस तरह से हम एक मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की हम शेप कैसे देंगे, उसके लिए हमें आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखना होगा। तो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखने के बाद हमारा कितना आया था, फ्रंट में आया था हमारा 0.75, बैक में आया था हमारा 1 इंच, तो वो हमने अब लगा दिया। अब फ्रंट में हमें 0.75 पे मार्क करना है, तो यहाँ से 0.75 पर हमारा ये आएगा। अब चेस्ट लाइन को यहाँ से इस तरह से ले जाना है हमें, देखो यहाँ से ऐसे होगा हमारा, इस तरह से आएगा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करते हुए इस पॉइंट तक ले जाना है और ऊपर तक मिलाना है। अब यहाँ से आपको ऐसे सेट करना है और ये ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये देखो ऐसे हो गई ये शेप हमारी आर्म होल की।
तो इतना आपको समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, अब ये जो हमारा नेक की विड्थ थी 2.5, जो हमारे नेक की विड्थ थी, और जो 1 इंच हमने यहाँ पर डाउन किया था, ये वाला जो हमारा ये शोल्डर है माइनस किया हुआ, इसको हमें ऐसे इसका हाफ लेना है, मतलब इसका सेंटर लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर लिया। अब सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर 3 मार्किंग करनी है। ठीक है, सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर 3 मार्किंग करनी है। 3 मार्क कौन सी? शोल्डर टू नेक, शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू वेस्ट। ये 3 मार्किंग आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग करनी है। यहीं पर आपको इंची टेप पकड़ना है। अब हमारे नेक की लेंथ कितनी थी? 7 इंच। तो 7 इंच पर हम ये मार्क कर देंगे। ठीक है, ये रहा 7 इंच। और शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स मेरा कितना था? 10 इंच। तो 10 में हम प्लस 0.5 करके मार्क करते हैं, मतलब हाफ इंच प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स होगा उसमें आपको 0.5 प्लस करना है, मतलब हाफ इंच प्लस करना है। तो 8.5 हो गया। अब लेंथ हमारी कितनी थी फ्रंट की? 14 इंच रेडी थी हमारी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ये भी है कि हमारा जो लेंथ है वो शॉर्ट रह गई, छोटी रह गई, तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, सब साइज़ के हिसाब से ना अलग अलग होता है। मैंने देखा है जो हैवी साइज़ है, अगर आप हैवी साइज़ में बनाओगे तो आपकी लेंथ छोटी ही रह जाती है थोड़ी सी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? 1.5 इंच यहाँ एक्स्ट्रा ले लेना, या फिर एक और तरीका है वो मैं अभी आपको बताऊँगी, जिससे आप आपकी लेंथ छोटी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 14 इंच हमारी रेडी है। तो वैसे तो हम 15 इंच लेते हैं, पर 15.5 पे हम मार्क करेंगे। हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने यहाँ पे, 1 इंच नहीं लिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 14 इंच लेंथ है तो मैंने यहाँ पे 15.5 पे मार्क किया है। अब इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे। ये जितनी मार्किंग है हमारी, ये है हमारी नेक की मार्किंग, ये है हमारी शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग, और ये है हमारी शोल्डर टू वेस्ट की मार्किंग। ठीक है, ये वेस्ट की मार्किंग 1 2 3, ये मार्किंग आपको समझ में आ गई। शोल्डर टू जो नेक लिया है उसमें मैंने कुछ भी प्लस नहीं किया है। शोल्डर टू मैंने जो एपेक्स लिया है उसमें मैंने प्लस 0.5 किया है यहाँ पर। और ये जो मैंने लेंथ लिया है शोल्डर टू वेस्ट, इसमें मैंने प्लस 1.5 किया है। ठीक है, समझ में आया इतना? देखो, इतना आया। अब यहाँ पर हमें शोल्डर, अब देखो यहाँ से हमारा शोल्डर ना गिरे उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसे स्ट्रेट ही मिला देना है, ऐसे। इसको आपको स्ट्रेट मिला देना, यहाँ से हमारा माइनस हो गया। देखो, ये हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ पर हमें अपने रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर हमारा कितना है? 2 इंच, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 3 इंच हो जाएगा। तो ये हो जाएगी यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर। अब ये जो बाकी बचा ये हमारा नेक की विड्थ होगी, जितना भी बचा है वो सब हमारे नेक की विड्थ होगी। अब यहाँ से हम नेक का मार्क कर लेंगे। अब देखो, यहाँ से 3 इंच 0.1 है, 3 इंच 0.1, तो 3 इंच 0.1 मैं यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर दूँगी। अब यहाँ पे आपको इन दोनों मार्किंग को मिला देना है। अभी यहाँ पे हम नेक का मार्क कर रहे हैं, तो ऐसे आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्वीट हार्ट नेक बनाना था तो आप यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक की शेप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक की शेप दे दूँगी हल्की। ये देखो, ऐसे करके मैंने भी थोड़ा लाइट सी ही शेप दे दी है। अब ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन के हाफ इंच ऊपर हमें इंची टेप रखना है, ये वाली चेस्ट लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके जो नेक की लेंथ है वो इससे ऊपर है कि नीचे है। अगर इस लाइन से ऊपर है तो आपको यहाँ पे और कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर इस लाइन से नीचे है, क्योंकि हमारी तो देखो 7 इंच पे नेक है तो इससे नीचे जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा और माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारा नेक, हमारा शोल्डर ना गिरे। तो यहाँ पे हमें कितना माइनस करना है? 0.25। तो यहाँ पर 0.25 हमें और माइनस करना है।
ऐसे। अब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। तब यहाँ से हमने 0.25 और माइनस कर दिया। ऐसा करने से आपका शोल्डर नहीं गिरता है। अब देखो यहाँ तक हुआ। अब 0.1 का हम थोड़ा सा यहाँ से ना और डाउन करें, हल्का सा 0.1, क्योंकि हल्का सा हमारा शोल्डर ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे करके थोड़ा सा झुका हुआ। तो इतना यहाँ तक आपको इतना समझ में आया? कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी जो थियोरी की जो वीडियो है वो मैं बनाने वाली हूँ। इसकी कटिंग के बाद इसकी थियोरी की वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल से समझाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे थियोरी लिखनी है, थियोरी देखकर आप कटिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजिली मार्किंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो वो मैं बहुत ही अच्छे से मैंने सब चीज़ ड्रॉ की है, लिखा है, और वो मैं इसके बाद आपको और इसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आप देख करके समझ जाओगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब ये हमारी एपेक्स वाली लाइन थी। अब एपेक्स वाली लाइन पे आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स था, एपेक्स टू एपेक्स आपका कितना था, देखो अगर आपने नाप लेना अब तक नहीं देखा है मेरी वीडियो में तो देख लेना। आप वीडियो में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी लिंक, आप सीधा लिंक पे जाना, वहाँ पर देखना कि आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है ब्लाउज़ का। इस तरह के जब आप ब्लाउज़ बनाते हो उसका मेज़रमेंट अलग तरीके से लिया जाता है। तभी जब आपको मेज़रमेंट लेना आएगा, पूरा आपको मेज़रमेंट समझ में आएगा, तभी आप कटिंग कर पाओगे। तो एक बार वो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको 0.5, 0.75 ये सब नहीं पता है तो उस पर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख लेना, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी ये पल्ले नहीं पड़ने वाला कि है क्या। ठीक है, एक बार वो दोनों वीडियो ज़रूर से देख लेना। अगर आपने नहीं देखी है तो उसके बाद फिर आप इसकी कटिंग की देखना, फिर देखना थियोरी की। उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी वो आएगी इसकी स्टिचिंग की। ठीक है, अब एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना था, तो मेरा था 7 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे। 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। कैसे? यहाँ पर 3.5 इंच, यहाँ पर आया हमारा 3.5 इंच ये। अब जितना आपने यहाँ पे मार्क किया उसे हाफ इंच कम करके हम नीचे करेंगे, मतलब यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी आपने यहाँ पे मार्किंग की है उससे हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिला देना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डार्ट डालेंगे। तो डार्ट डालने के लिए आपको क्या करना है, आपको चार्ट देखना पड़ेगा। वो आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर सारी डार्ट दी हुई है, तो आपको वो देखनी है और फिर यहाँ पे मार्क करना है। तो हमने जो देखा था उसमें कितना आया था 2.5 इंच, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच की डार्ट डालनी है। तो 2.5 पर हम ये मार्क कर देंगे यहाँ पर, और अब इसे हम ऐसे मिला देंगे। ये देखो ऐसे हम मिला देंगे इसको। ठीक है, ये आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी, तो जो भी आपका आएगा वो आपको चार्ट में देखना है। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट आपकी जितनी भी हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर ये मार्किंग करनी है। मेरी वेस्ट है 27, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 6.7 आएगा। तो 6.7 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, पर ये वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये छोड़ के। तो 6.7 है ना, तो यहाँ पे 3 इंच है, तो मैं 3 इंच को ऐसे कर दूँगी। अब 6.7 हमारा कहाँ आ रहा है, 6.7 यहाँ पे ऐसे, जैसे मैंने मार्क किया ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इसको ऐसे मिला देंगे। अब 1.5 इंच लेने हैं हमें, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लेंगे हम। ये ऐसे ले लिया हमने। अब ये जो मार्किंग है चेस्ट वाली, चेस्ट को वेस्ट के साथ हम ऐसे मिला देंगे। ओह चलो ऐसे, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत। ओके, ठीक है, ख़राब दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये समझ में, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। ये हुआ, ये हमारी डार्ट हो गई। अब देखो अब क्या करना है।
मैं रेड वाले से आपको दिखाती हूँ, ये समझाती हूँ, ये थोड़ा सा समझने वाला है, समझ लेना। तो अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी आया इसका हमें हाफ करना है, इसका हमें सेंटर करना है। ऐसे सेंटर पे हमने एक मार्क किया, अब इसका भी हमें सेंटर करना है और इसका भी सेंटर करना है। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे ऐसे करके, तो इसका सेंटर आया यहाँ पे, और अब इसका भी हमें ऐसे ही सेंटर निकाल लेना है ऐसे करके। ये देखो, तो अब हमारे पास हो गए 3 मार्क। अब ये जो नीचे वाला है ये वाला, ये आपको कितना आगे बढ़ाना है, ये आपको बढ़ाना है 0.5, ये आपको 0.5 आगे बढ़ा देना है, 0.5 ऐसे यहाँ तक। और ये जो सेकंड वाला है ये आपको 0.25 आगे बढ़ाना है, 0.25 ऐसे 0.25। और ये जो ये वाला है ये आपको जब अंदर ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे 0.1 का फ़र्क रखना है आपको, इसके बीच में 0.1 का। चाहे तो अब यहाँ पे भी 0.1 ऐसे कर सकते हो, 0.1 का ही आपको फ़र्क रखना है। यहाँ पे 0.5 देखो, 0.5, 0.25 और यहाँ पे 0.1, ये अंदर की साइड हमें मार्क करना है। अब इन मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। तो आपको ऐसे स्केल की हेल्प से ऐसे स्ट्रेट मिलाना है, फिर इन दोनों मार्किंग को मिलाना है, फिर इसे अंदर ले जाना है। देखो ये मिलाया, अब इसको आपको हल्का अंदर ले जाना है ऐसे, और फिर ऊपर तक मिला देना है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे ये पॉइंट बन रहे हैं तो इसको ना आपको स्मूथ कर देना है ऐसे। ये आपको करना है इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से जाएगा ये ऐसे अंदर, ठीक है। थोड़ा चौड़ा करके दिखाती हूँ मैं ऐसे। ये आपको स्मूथ करना है, पॉइंट नहीं बनाना है इसलिए देखो स्मूथली आपको इस तरह से करना है। ये आपने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर दी। अब देखो, अब जितना ये वाली लाइन है उतनी ही आपको ये वाली लाइन भी करनी है। तो आपको पहले ना इसे एक बार नाप लेना है। तो ये है हमारा 5 इंच, तो जितना ये है इतना ही आपको ये भी नापना है। तो हम ये जो हमने मार्किंग किया ना इसके ऊपर ऊपर हमें ऐसे चेक कर लेना है। फाइव आया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ चेक करेंगे हम, हाँ देखो यहाँ से आपको ऐसे मैच करना है, मिलाना है। ये जितनी लाइन है उतनी ही आपको ये वाली लाइन भी करनी है। अब ये नीचे की साइड आपको देखना है ये कितना है। तो ये मेरा आया है 1/2 इंच, ये यहाँ पे। अब ये जो आपका कितना आया है इसके लिए भी आपके पास एक चार्ट है। मैं सारे चार्ट आपको स्क्रीन पे भी देती जाऊँगी ताकि आप एक बार आपको याद आ जाए कि कौन सा वाला चार्ट मैंने यहाँ पे देखा है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये वाला जो आपका नीचे आया है ये आपका प्रॉपर है कि नहीं है। अगर आपका ये ठीक नहीं है इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, आपने ये वाली मार्किंग ठीक से नहीं की है, ठीक है। तो आप एक बार ये चेक कर लेना। तो ये आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। चेस्ट आपकी जितनी भी होगी उसके हिसाब से यहाँ वाला गैप आपको एक बार चेक करना है। जितना आपका यहाँ वाले गैप आया उतना ही आपको इधर भी मार्क करना है। तो 1/2 इंच आया है तो हम 1/2 इंच ही इधर भी मार्क करेंगे ऐसे। और जितना देखो, और इधर की साइड भी 1/2 इंच पर हम ये मार्क करेंगे ऐसे। जितना ये मार्क आया है, अगर ये आपका 1/2 इंच आया है तो 1/2 इंच ही आपको सामने भी लगाना है और 1/2 इंच आपको यहाँ पर भी एक मार्क लगाना है। ये जब हम नया आर्म होल बनाएंगे उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 मार्किंग आपको सेम करनी है, इसके जितनी, जितना ये आया उसके जितनी यहाँ पे और यहाँ पर। अब जितना ये आया उसका आप यहाँ पे डबल भी ले सकते हो और जितना ये आया उसका बराबर भी ले सकते हो। देखो आपको ना यहाँ पे एक बार अपना ये भी देखना है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा ना हो जाए, ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग भी होगा। तो ना आपको यहाँ पे एक बार अपने साइज़ के हिसाब से देखना है और तब यहाँ पे मार्किंग करनी है। आप इसका डबल भी यहाँ पे ले सकते हो और इसका आप यहाँ पर सिंगल भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं 1 इंच लूँगी तो मैंने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर दिया।
तो पहले आप जब बनाओगे अपने लिए तो केवल जितना यहाँ पे आया उतना ही लेकर भी आप यहाँ पे निशान लगा सकते हो। 0.75 भी बढ़ा के यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना बना करके। अगर आपकी बिल्कुल ठीक लग रही है तो आपको इतना ही करना। अगर आपको लग रहा है कि आप 1 इंच यहाँ पे कम कर सकते हो तो आप 1 इंच कर देना, ठीक है। सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है ये। तो मैंने यहाँ पे डबल किया है, देखो मेरे यहाँ पे 1/2 इंच आया था, 1/2 इंच मैंने यहाँ पे मार्क किया, 1/2 इंच मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो जो सामने वाली साइड है यहाँ पे मैंने डबल लिया है, इसका मतलब 1 इंच लिया है। तो ये आप बराबर भी ले सकते हो और 1 इंच भी ले सकते हो, ये 0.75 भी ले सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक बार बना करके पहनोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि आप ये साइड से जो साइड वाला एरिया आता है वो हमारा ज़्यादा लंबा तो नहीं है। अगर लंबा आ रहा है तो आप 1 इंच ही कम कर देना। पहले आप 1/2 इंच ही लगा के देखना, अगर ये ठीक आ रहा है तो 1/2 इंच ही रखना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा लंबा है, आप इसे हल्का और कम कर सकते हो, तो आप यहाँ पे 1 इंच ले लेना फिर, ठीक है। ये मार्किंग हमने कर दी। अब ये मार्किंग आपको सब मिला देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे हम, और एक हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये 3 मार्किंग हमने हमारी इस हिसाब से हो गई। अब हमें यहाँ आर्म होल की मार्किंग करनी है। नीचे का हमारा कंप्लीट हो गया है, ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम। आर्म होल की मार्किंग के लिए आपको देखना है आर्म होल डार्ट का चार्ट देखना है आपको, ठीक है। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आर्म होल की जो डार्ट है वो लगानी है। तो आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी। अब मैंने शुरू में भी एक बार आपको बताया था कि जितना आपका वेस्ट डार्ट होती है उसकी हाफ आपकी होती है आर्म होल की डार्ट। तो मेरी वेस्ट की जो डार्ट थी वो 2.5 थी, और ये जो मेरी आर्म होल वाली डार्ट है ये है 1.25। तो जितनी भी आपकी डार्ट होगी, अब ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, ये वाली चेस्ट लाइन से ऊपर हमें अपनी डार्ट का मार्क करना है। तो मेरी डार्ट थी 1.25, तो मैं 1.25 पे एक मार्क यहाँ कर दूँगी, ठीक है। चेस्ट लाइन से ऊपर जितनी भी आपकी डार्ट आएगी उतना आपको यहाँ पर रख करके एक मार्क कर देना है। अब 1.25 का भी आपको हाफ लेना है ऐसे, और हाफ लेकर के आपको एक मार्क करना है यहाँ ऊपर। ये जो अभी आपने मार्क किया था इसके ठीक ऊपर, यहाँ से यहाँ तक आपने ये जो चेस्ट लाइन है इससे ऊपर आपने किया अपनी डार्ट का निशान लगाया। 1.25 आया था मेरा, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 1.25 पर मार्क कर दिया। अब 1.25 का भी हाफ आपको करना है और यहाँ से नाप के ऊपर लगा देना है। अब ये वाला जो आपका मार्क है, ये वाला आपको मिलाना है अपने इस वाली मार्किंग के साथ। एपेक्स पॉइंट पर ये वाला आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये मिलाया आपने। अब देखो ध्यान से देखना ये वाला। अब ये वाला जो हमारा यहाँ पर आर्म होल की शेप है, ये जो हमने दी हुई है, इसका 1/2 इंच नीचे आपको एक शेप देनी है। यहाँ से मैं नाप लूँगी 1/2 इंच नीचे, ऐसे डॉट डॉट करके मैं एक यहाँ पे मार्क कर दूँगी। देखो देख रहे हो, आर्म होल की यहाँ से नापते हुए मैंने इंची टेप को ऐसे रखा इस वाली मार्किंग के बराबर बराबर, और नीचे 1/2 इंच पे इसके बराबर बराबर ही मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो नया, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, ये नीचे वाला, अब ये जो मार्किंग है यहाँ पर मैं इंची टेप रखूँगी और यहाँ से 1.25 पर मार्क कर दूँगी एक, क्योंकि मेरी जो डार्ट है 1.25 की है ना, तो 1.25 के एक मार्क कर दूँगी ये वाला। अब यहाँ से दोबारा से हम इस वाले को आगे तक मिला देंगे, इससे मैच कर देना है हमें ऐसे, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाले बराबर किए थे ऐसे ही आपको ये वाले भी बराबर करने हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो हमारी ये जो पॉइंट है हमारा, इस सीधी लाइन के यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है, ये रेड वाली लाइन आपको यहाँ पर नापनी है कितनी है। मेरी आ रही है यहाँ पे 6.2, तो ये वाले भी आपको 6.2 ही करनी है, ठीक है। ये वाली भी आपको 6.2 करनी है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपको जाने देना है। एक बार दोबारा से आप चेक कर लेना, यहाँ पर 6.2, तो चाहे तो आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है, चाहे ऐसे आप नाप सकते हो। 6.2 पर आपको एक और मार्क कर देना है। तो ये थोड़ा बाहर जाएगा, इसे बाहर जाने देना है। अब यहाँ पर देखना, ये जो आपने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी, थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो आप इसको यहाँ पर।
और ये वाली है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको मिलाना है इस तरह से, तो ये स्ट्रेट नहीं मिलाना है आपको। अब देखना ये जो आपकी लाइन थी ना ये वाली, क्योंकि हमारी तिरछी जा रही है लाइन, तो आपको ऐसे ही इस लाइन के बराबर से ही आपको यहाँ पर अपना स्केल रखना है और इसे देखो ऐसे कर लूँगी मैं ना, ऐसे। अब इसको ऐसे पीछे खींच करके लाना है आपको इस रेड वाले पॉइंट तक, यहाँ तक, और इसको आपको ऐसे मिला देना है। इतना समझ में आया? ये जो हमारी ये तिरछी जा रही है लाइन, जितनी भी तिरछी जाएगी उसी के बराबर आपको इंची टेप ऐसे रखना है अपना, सीधा नहीं रखना है आपको, ठीक है? आपको रखना है ऐसे, और फिर आपको हल्के हल्के ऐसे खींचते हुए लेकर के जाना है इस पॉइंट पे, ये जो हमारा रेड वाला ये लाइन थी ना, इस पॉइंट पे, और फिर से आपको सीधा नीचे तक मिला देना है, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया। अब इसको हम नया आर्म होल बना देंगे। यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ये लो, ये हो गया हमारा नया आर्म होल। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर लेना, पूछ लेना। अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे फ्रंट डार्ट नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको लगानी है फ्रंट में डार्ट तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। सीधा आपको ऐसे मिला देना है। यहाँ पे आप 1 इंच की डार्ट डालेंगे तो यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, 1 इंच की डार्ट रखनी है। और ये जो डार्ट की लंबाई है यहाँ से हम नापेंगे 1.25 पे, तो 1.25 पे हम ये मार्क कर देंगे यहाँ पे, और ये वाली डार्ट को हम ऐसे मिला देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है? समझ में आया इतना? देखो ऐसे मिला देंगे हम इसको, मैं हल्का डॉट डॉट करके दिखा देती हूँ, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, और फिर हमारी एक फ्रंट वाली डार्ट हो जाएगी। पर ये वाली मुझे नहीं डालनी है, तो मैं आगे का आपको बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे जो जो भी कटिंग में जाएगा मैं उसको पहले तो ड्रॉ कर लूँगी। ये सारा जाएगा हमारा कटिंग। देखो अब यहाँ पे ये पूरा ये जाएगा कटिंग में हमारा, ये भी हमारा कटिंग में जाएगा, ऊपर का ये सब हमारा कटिंग में जाएगा। अभी सबसे पहले तो हम कटिंग ही कर लेते हैं, ओके? उसके बाद हम बैक पार्ट के साथ आएंगे। तो पहले मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने का भी तरीका देखना कैसे करना है। तो देखो यहाँ से आपको ऐसे कट करना है। अब यहाँ से आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे करके अभी कटिंग नहीं करनी है, आपको थोड़ी तिरछी ऐसे ही कटिंग करनी है, क्योंकि अभी हम नया आर्म होल बनाएंगे ना, तो उसके बाद हम मेन कटिंग कर लेंगे। तभी मैं ऐसे ही कटिंग कर दूँगी इसकी, ये लो ऐसे, ठीक है? ये देखो, तो देखो यहाँ से हमने ये निकाल लिया है कटिंग करके। अब यहाँ पर ये हमने अब देखो ये वाली जो आपकी एक मार्किंग है और ये वाली है, तो इस वाली लाइन को आपको अच्छे से ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और इसको आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है कि ये बिल्कुल माइनस हो जाए। देखो ऐसे, रेड वाली लाइन के ऊपर रेड वाली लाइन, ऐसे, ठीक है? ऐसे। और अब इसको आपको ना चिपका देना है, टेप से चिपका दो आप। ऐसे चिपका देना है आपको इसको। ये देखो, ये हमने यहाँ पे चिपका दिया। अब यहाँ पे जो आपका आर्म होल था इसको आपको ऐसे शेप दे देनी है, ऐसे करके ये थोड़ा सा ऐसे मिला देना है यहाँ पे जो नया आर्म होल है, और ये आपको यहाँ पर कट कर देना है। ऐसी शेप आ गई हमारी। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तब ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से जो लाइन थी हमारी सीधी अभी हमने माइनस की है, वहाँ से यहाँ तक हमें इसका सेंटर लेना है। ऐसे सेंटर लेंगे, एक मार्क हम यहाँ सेंटर पे लगाएंगे, ठीक है? ये हो गया सेंटर पे हमारा मार्क। और अब ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन थी, ये जो ये वाला हमारा पॉइंट था, इससे 1/2 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे, एक यहाँ पर ये जो पॉइंट था इससे 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करना है, और ये वाला जो पॉइंट था यहाँ से 2.5 हमें यहाँ मार्क करना है, ठीक है? ये
अब यहाँ पे आपको शेप देनी है। देखो अब यहाँ से आपको ऐसे रखना है इसको, ये वाला पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करते हुए ऐसे रखना है आपको ये, और फिर ये आपको यहाँ पे ऐसे शेप दे देना है। देखा, ये आपने यहाँ पे ऐसे शेप दे देना है ऐसे करके। और अब इसको ये देखो यहाँ पे हमने इस तरह से शेप दे दिया। अब यहाँ पे आपका जो भी अगर पॉइंट बन रहा है हल्का सा ये, तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको आपको माइनस करना है और बिल्कुल स्मूथ कर देना है। ये वाला अगर यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है तो, और इसमें भी आपको ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट अगर बने, तो इसे भी आपको बिल्कुल पॉइंट ऐसे शेप बना देनी है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे हो गया है, ये इस तरह से ऐसे हो गया, ये इस तरह से करके बिल्कुल बराबर से आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट ऐसे कटिंग हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पे, आप चाहो तो अभी भी यहाँ पे कट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे नेक भी कट कर लूँगी। तो नेक भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से शेप हो गई है हमारे फ्रंट पार्ट की। और ये हमारा जो पार्ट है अभी से रखेंगे हम बैक वाले पार्ट के ऊपर और बैक की हम कटिंग करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, ये है हमारा बैक वाला पार्ट। अब देखो इसे हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब क्योंकि हमारा डीप नेक है तो ये वाला जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, जो हमारा आर्म होल है, उससे नीचे पॉइंट 1 पे एक मार्क करेंगे और पॉइंट 1 पे हम इसको ऐसे रखेंगे, सिर्फ पॉइंट 1 पे ही, ठीक है। और ये लाइन हम ऐसे रखेंगे, मतलब ये दोनों लाइन आपकी यहाँ पर मैच होनी चाहिए। ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर मैच होनी चाहिए। इस तरह से आपको बराबर से रखना है इसको। और यहाँ से भी आपको ऐसे मार्क करना है और यहाँ पर भी आपको ऐसे मार्क करना है इसके बराबर से, ऐसे करके, ठीक है। एक मार्क हमने यहाँ पे किया, एक हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको हम हटा देंगे। अब जितना यहाँ पे हमारा मार्क है ये वाला, देखो जितना हमारा ये वाला यहाँ पे मार्क आया है, 1/2 इंच आया है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे 1/2 इंच ही ले सकते हो या फिर 1 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हम अभी कैसे देखेंगे, अभी देखेंगे। मैंने अभी केवल 1/2 इंच ही लिया है, देखो यहाँ पे। अब ये वाला जो आपका यहाँ पर आया था, इसे आपको सीधा बस इससे मिला देना है आपको। ये जब आप कटिंग करोगे तो ये जो आपकी शेप जा रही है बस नीचे तक आपको मिला देना है, ये ऊपर को नहीं जाना है। बस ये देखो मैं ब्लू से मैच कर देती हूँ, ये हमारी ऐसे हो जाएगी शेप, ऊपर वाले से हमें मिला देनी है ऐसे। अब यहाँ पे आपको देखो चेक करना है आपकी लेंथ। ये मार्क हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारी लेंथ 13.5 आ रही है यहाँ पे अभी। और 13.5 हमें रेडी चाहिए थी हमारी बैक पार्ट की, तो ये यहाँ पे कम हो गई है। तो जब 1/2 इंच यहाँ पे भी जाएगा सिलाई में, 1/2 इंच यहाँ पे भी जाएगा सिलाई में हमारा दोनों साइड, तो ये हमारी लगभग हो जाएगी 12.5 हो जाएगी हमारी ये। तो हमारी 1 इंच कम हो जाएगी। इसमें हमें थोड़ी अगर कम हो रही है तो होने दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक के आएगा आपकी बॉडी से, तो ये बिल्कुल सही आएगा। मैं अभी इसी साइज़ का आपको बना के दिखाऊंगी और फिर पहन के दिखाऊंगी। आपके सामने मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा कम होना ही चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे। अब मैं क्या करूँ, केवल 1/2 इंच मैंने यहाँ पे कम किया है और इसे मैं ऐसे मिला दूँगी, इस वाले मार्क को मैं ऐसे मिला दूँगी। थोड़ा यहाँ पे मैं ऐसे शेप दूँगी, ऐसे मिलाया ना मैंने, ऐसे मिला दूँगी थोड़ा ऐसे करके, ऐसे शेप दे दूँगी मैं हल्का सा गोलाई में। अब देखो हमारी जो बेल्ट थी वो 2 इंच की थी, हम 3 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इधर भी जाएगा सिलाई में, 1/2 इंच इधर भी जाएगा। तो 3 इंच पे मैंने ये मार्क कर लिया।
अब यहाँ से चौड़ाई कितनी थी हमारी 2.5 इंच, तो यहाँ पे मैं लूँगी 3 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं थोड़ा ब्रॉड बनाऊँगी इसलिए मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ। देखो ऐसे, और अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये मिलाया हमने। अब यहाँ पे हमें गोलाई दे देनी है, शेप दे देनी है। ऐसे शेप दे देनी है आपको, और अभी इसको आपको कट कर देना है। ऐसे, और इसको नेक को हम रख लेंगे। अगर हमें ये बहुत अच्छी शेप लगी तो हम सेम ऐसे ही शेप दे सकते हैं और इसे रख करके, ठीक है। नेक, बैक पार्ट, ये बैक पार्ट का नेक है। फ्रंट पार्ट का भी हम अपने पास रख लेंगे। देखो ये है हमारा, देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट ऐसे है, फ्रंट पार्ट ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। और ये वाली जो आपकी ये वाली है ना, एपेक्स वाला जो आपका पॉइंट है, इसको आपको ना जब आप फैब्रिक के ऊपर कटिंग करोगे तो भी आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूर लगाना, क्योंकि जब आप इसको ऐसे सिलाई करोगे ना आपस में ऐसे जॉइन करके, ऐसे करके, तो ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये। जब मैं इसकी स्टिचिंग आपको सिखाऊंगी ना तो इसकी कटिंग भी सिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी। तो ये हमारे हो जाएगी फ्रंट पार्ट और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बैक पार्ट, और ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अगर आपको स्लीव भी बनानी है, विदाउट स्लीव है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग नहीं सिखा रही हूँ। अगर आपको स्लीव भी बनानी है तो सिंपल तरीके जैसे स्लीव बनाते हो वैसे ही इसके साथ अटैच कर सकते हो स्लीव बना करके। और मैंने सेम ऐसा ही ब्लाउज़ भी बनाना सिखाया, उसमें मैंने पफ स्लीव बनाई है, वाइट कलर का ब्लाउज़ है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे समझ में आया हो, अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।